हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं मनराज, आपका अपना चैनल गीता मान क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड सिंपल सर्किट का वीडियो लेकर आया हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा और कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके और साथ में अपने टीचर को भी आप सपोर्ट कर सकेंगे इसके माध्यम से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग यूनिवर्सल साइंस का बुक निकालिए जो आपका सिलेबस का है और पेज नंबर 231 निकालिए, ठीक है, ताकि हम जो पढ़ाएं आप लाइन बाय लाइन उसको देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। और कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रैक योर प्रोग्रेस करके, क्योंकि इसके पहले 2 क्लास हो चुका है और हम आपको बार बार बोलते हैं कि हम जो पढ़ाते हैं वही आपका क्वेश्चन भी आता है। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। हम बोले थे आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा। कल होमवर्क था बट आप लोगों ने ही नहीं किया, बट 1-2 आदमी ने सिर्फ उसको किया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहला जो फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें पहला क्वेश्चन है, ए डाइस इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट। अब ऐसा क्या चीज़ है जो कि यूज कर किया जाता है किसमें, मेक और ब्रेक द सर्किट। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा स्विच। तो देख लीजिए इसका सही है कि नहीं, हम जो आपको बताए हैं कल आपको हम पढ़ाए थे। देखिए क्या है, स्विच और की। स्विच और की जो है क्या है, देखिए स्विच इज ए डिवाइस दैट कनेक्ट और ब्रेक द सर्किट अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस, ठीक है। तो स्विच का एक डिवाइस है जो कि क्या यूज करने के लिए था, मेक और ब्रेक द सर्किट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्विच, ठीक है। आगे है आपका, ए डाइस इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या है जो कि पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो वो कौन सा चीज़ है जो कि पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका आंसर होगा सेल, ठीक है। ये भी हम पिछले क्लास में आपको बताए हैं। तो देखिए सेल, सेल कहाँ पे है, हाँ ये देखिए सेल है आपका। तो सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, आपको ऊपर में ही दिख रहा होगा सेल और बैटरी में, इसके नीचे देखिए रेड कलर का सेल लिखा है। सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ये है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा, ठीक है। सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये दिखाने का मेन मकसद मेरा यही है कि आप लोग को दिखा सके कि हम जो पढ़ा रहे हैं वही आपका इसमें आता है क्वेश्चन से, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन डिफरेंट भी अगर एग्जाम में आ जाएगा तो अगर पढ़ने में आप ध्यान दिए होंगे तो उसका भी आप आंसर कर सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या है, तो एसआई यूनिट होता है इलेक्ट्रिक करंट क्या, एम्पेयर होता है। ये भी हम पढ़ाएं, ये देख लीजिए, वो भी दिखा देते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक करंट ये है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। इलेक्ट्रिक सर्किट है उसके ऊपर में देखिए जो लाइन लिखा हुआ है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्पेयर, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं, इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन द सर्किट बिकम्स। अब देखिए अगर फिलामेंट हम लोग का टूट जाता है तो सर्किट क्या होगा, तो इनकम्प्लीट हो जाएगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। अब ये भी दिखाते हैं कहाँ पे, ये देखिए बल्ब में, देखिए यहाँ पे क्या है, हाँ इफ द फिलामेंट, ये देखिए ऊपर से थर्ड लाइन के लास्ट में, ये इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट। सर्किट क्या हो जाएगा मेरा, इनकम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट और सो करंट स्टॉप्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। और क्या होगा, करंट स्टार्ट स्टॉप कर जाएगा फ्लो करना, मतलब सर्किट से करंट अब फ्लो नहीं करेगा, ठीक। तो इसका आंसर क्या होगा, इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे है, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ। जो फिलामेंट है बल्ब का वो किसका बना होता है, तो किसका बना होता है, टंगस्टन का। ये भी कल बताया है। ये देखिए बल्ब में कहाँ पे है, हाँ बल्ब, ए बल्ब इज अप्लायंसेस व्हिच गिव्स, ये नहीं है, इट इज, हाँ देखिए जहाँ पे फिलामेंट लिखा है ना बोल्ड लेटर में फिलामेंट, उसके बगल से देखिए क्या लिखा हुआ है, विच इज मेड ऑफ टंगस्टन। जो फिलामेंट है वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। तो फिलामेंट, द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन, ठीक है। एक बार आप लोग फिर से इसका नोट डाउन कर लीजिए, क्या है, ए डाइस इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट। तो इसका आंसर होगा स्विच इज यूज टू मेक और ब्रेक द सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट है, डाइस इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसका आंसर होगा सेल। नेक्स्ट है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, क्या हो जाएगा इसका, एम्पेयर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पेयर होता है। इफ द फिलामेंट इज ब्रोकन द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट। अगर फिलामेंट टूट जाएगा तो सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। द फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ। जो फिलामेंट होता है बल्ब का किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का क्या इफेक्ट होता है, द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो एनर्जी स्टोर होता है इलेक्ट्रिक करंट में उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इलेक्ट्रिक करंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड साउंड एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। कौन सा? जैसे कि हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी कैसे कन्वर्ट होता है? जैसे कि मान लीजिए हीटर चला रहे हैं, ये चला रहे हैं घर में, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में हो रहा है? उसमें हीट, तब ना फिर पानी गर्म हो रहा है, या फिर ये हीटर चला रहे हैं तो खाना पक रहा है मेरा। नेक्स्ट है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी मतलब अगर हम जैसे कुछ फैन चला रहे हैं घर में, स्विच ऑन किए या मोटर चला रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी में। उसके साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी जैसे कि मान लीजिए कोई टेप रिकॉर्डर या साउंड बॉक्स कुछ भी हम लोग चला रहे हैं, तो उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या निकलता है? साउंड एनर्जी निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे कि हीट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, साउंड एनर्जी और बहुत तरह की एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है दोस्तों। इट कैन प्रोड्यूस डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। ये जो है प्रोड्यूस करता है क्या? डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, मतलब ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिकल करंट में डिफरेंट इफेक्ट। जैसे कि करंट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग फार्मूला। करंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है? करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। मतलब करंट का सिंबल क्या होता है? आई होता है। चार्ज का सिंबल तो क्यू होता है। टी का होता है टी, तो टाइम का हो जाएगा टी, तो आई इक्वल टू क्यू बाय टी। तो कोई बोले करंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट इक्वल टू होता है चार्ज बाय टाइम। ठीक है, तो चार्ज का सिंबल होता है क्यू, टाइम का टी और करंट का आई। तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी और करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। और करंट का एसआई यूनिट क्या होता है? एम्पेयर होता है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कूलम पर सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग का इफेक्ट क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में, जो देखते हैं। तो उसके पहले देखने से हम लोग कुछ ये सिंबल जो आपका टेबल में दिया हुआ है, ये देखिए टेबल 16.1 सिंबल्स ऑफ कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको पहले हम लोग समझते हैं क्या है सिंबल्स कंपोनेंट का। कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं उसका सिंबल हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि सेल, सेल नेम ऑफ द कंपोनेंट। सेल का हम लोग सिंबल क्या करेंगे? राइट साइड में देख सकते हैं एक लाइन रहेगा, बीच में गैप रहेगा और प्लस माइनस दे देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा सेल। बैटरी में वही चीज़ को दो बार कर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स दिखा दिए तो हो जाएगा बैटरी। उसके स्विच का ये देख सकते हैं इस तरह का, राइट साइड में आपको जो फिगर ये वाला हो या तो ये वाला, दोनों में से कोई भी यूज करेंगे वो स्विच का सिंबल हो जाएगा। उसके स्विच ऑफ का सिंबल, सॉरी, और स्विच ऑन का सिंबल ये हो जाएगा। देखिए वो ऊपर वाला सट गया, नीचे तक कनेक्टेड बन गया, यहाँ पर भी डॉट आ गई थी, कनेक्टेड हो गया। मतलब क्या है? सर्किट इसमें कंप्लीट है। ऊपर वाला में सर्किट इनकम्प्लीट है। अब बल्ब का देखिए, बल्ब में क्या है? फिलामेंट का दिखा दिए थे, ये सिंबल बल्ब का हो जाएगा। अब वोल्ट मीटर का क्या हो जाएगा? एक लाइन बीच में सर्कल में भी दे देंगे और प्लस में इसका सिंबल दे देंगे, तो हो जाएगा वोल्ट मीटर। और एम मीटर में क्या करना है? सर्कल के बीच में ए लिख देना है और उसको प्लस माइनस लिख देना है, तो उससे क्या हो जाएगा? एम मीटर का सिंबल बन जाएगा। तो ये सिंबल आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और इसको माइंड में रखिएगा ताकि सर्किट बनाने में हम लोग को ये हेल्प करेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एन एक्टिविटी। हीटिंग इफेक्ट को समझने, इलेक्ट्रिक करंट में जो होता है समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक एक्टिविटी करते हैं, ये देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, इसमें क्या है? कंस्ट्रक्ट एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए वायर। क्या करना है आपको? एक इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्ट्रक्ट करना है, किसकी हेल्प से? वायर की हेल्प से, एक स्विच की हेल्प से, एक सेल की हेल्प से और एक बल्ब की हेल्प से। मतलब क्या करना है? कंस्ट्रक्ट ए सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग ए वायर, ए स्विच, ए सेल एंड ए बल्ब। कीप द स्विच इन ऑफ। आपको क्या करना है? स्विच को ऑफ पोजीशन में रखना है एंड टच द बल्ब। उसके क्या करना है? बल्ब को टच करना है। द बल्ब इज नॉट वार्म, और आप फील कीजिएगा कि बल्ब जो है मेरा वो गर्म नहीं है। देन प्रेस द स्विच टू द ऑन पोजीशन। उसके क्या करना है? आपको स्विच को प्रेस करके ऑन पोजीशन में करना है। अभी ऑफ पोजीशन में था, ऑफ पोजीशन में क्या करना है? फिर उसको ऑन पोजीशन में करना है। आफ्टर ए मिनट, और कुछ समय के बाद, टच द बल्ब अगेन। उसके क्या करना है? आपको बल्ब को टच करना है फिर से। यू विल फाइंड दैट द बल्ब बिकम्स हॉट, और आप देखिएगा उस टाइम की बल्ब आपका क्या है? गर्म हो चुका है। दिस इंडिकेट दैट हीट इज प्रोड्यूस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द बल्ब। और ये क्या इंडिकेट करता है? हीट का प्रोड्यूस होता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करता है किसके थ्रू? बल्ब के थ्रू। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक सर्किट को कंस्ट्रक्ट कीजिए जिसमें आपका एक वायर होगा, स्विच होगा, सेल होगा और बल्ब होगा। और आपको क्या करना है? स्विच को ऑफ के पोजीशन में रखना है। उसके बाद आपको बल्ब को टच करना है, तब फील कीजिएगा कि आपका बल्ब जो है गर्म नहीं है, ठंडा ही रहेगा। उसके क्या करना है? स्विच ऑन, आपको स्विच को ऑन कर देना है। उसके कुछ समय के बाद आपको फिर से बल्ब को टच करना है। अभी आप देखिएगा कि आपका बल्ब क्या है? हॉट हो चुका है, मतलब गर्म हो चुका है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है आपका? कि इलेक्ट्रिक करंट जो है बल्ब के थ्रू पास हुआ सर्किट में, वो क्या प्रोड्यूस करता है? हीट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे आपका when current flows through a metallic wire, the wire offers some resistance to the flow of electron। जब आपका करंट फ्लो करेगा मेटालिक वायर से, तो वायर क्या ऑफर करेगा? कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। क्या करने के लिए? टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए रेसिस्ट
करेगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा किसको, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए वो रोकेगा, कौन, मेटालिक वायर को, ठीक है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू हीट एनर्जी, और इस प्रोसेस में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। दिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जेम्स प्रेस्कॉट जूल, और ये फर्स्ट ऑब्जर्व किया गया था किसके द्वारा, जेम्स प्रेस्कॉट जूल, ठीक है। लेटर दिस वाज कॉल्ड द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और इसको बाद में फिर हम लोग क्या बोला गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। द हीट प्रोड्यूस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, और जो हीट प्रोड्यूस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, मतलब वायर कितना अमाउंट ऑफ रेसिस्टेंस ऑफर करता है उस पर डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। कॉपर वायर जनरली ऑफर्स वेरी लो रेसिस्टेंस एंड डज नॉट गेट हीटेड मच, कॉपर वायर क्या होता है, जनरली लो रेसिस्टेंस ऑफर करता है, इस वजह से क्या होता है वो ज़्यादा हीट नहीं होता है, ठीक है। On the other hand, a thin wire of tungsten or aluminium offers high resistance and gets heated up quickly। वही दूसरी तरफ क्या होता है, जो पतला वायर टंगस्टन का होता है या एल्युमिनियम का होता है वो क्या करता है, हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इस वजह से वो जल्दी क्या होता है, हीट हो जाता है। दिस इज द रीजन बिहाइंड द यूजेज ऑफ टंगस्टन वायर एज द फिलामेंट ऑफ बल्ब, और यही कारण है कि जो टंगस्टन का वायर का हम लोग यूज करते हैं किसमें, एज ए फिलामेंट ऑफ द बल्ब, बल्ब के जो फिलामेंट होता है उसमें क्या यूज करते हैं, टंगस्टन, क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है। किसको ऑफर करता है रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए, ठीक है, उससे क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस होता है, उससे वो बल्ब क्या होता है, ग्लो होता है। व्हेन ए बल्ब स्विच ऑन, करंट फ्लोज थ्रू द फिलामेंट दैट हीट्स अप द वायर एंड इट ग्लोज, क्या होता है, जब बल्ब को हम लोग स्विच ऑन करते हैं तो करंट फ्लो स्टार्ट हो जाता है कि फिलामेंट के थ्रू करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है फिलामेंट के थ्रू, और उससे क्या होता है, आपका वायर जो है हीट होता है, और हीट करने के बाद फिर वो ग्लो हो जाता है, ठीक है। Some appliances such as electric heater, electric immersion rod, electric toaster and electric iron also use this property of heating due to the flow of electric current। कुछ appliances है जैसे कि इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक इमर्सन रॉड जो कि पानी गर्म करने यूज करते हैं, इलेक्ट्रिक टोस्टर जो कि ब्रेड को टोस्ट करने के लिए यूज करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक आयरन जो कि हम लोग आयरन कपड़े को प्रेस करने के लिए यूज करते हैं, आल्सो यूज दिस प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग, और ये क्या यूज करता है, यही प्रॉपर्टी ऑफ हीटिंग का प्रॉपर्टी को यूज करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, दे हैव वाउंड क्वाइल्स ऑफ वायर नॉन एज हीटिंग एलिमेंट, इसमें क्या होता है, वाउंड क्वाइल्स होता है वायर का जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। थ्रू विच करंट फ्लो, जिसके थ्रू क्या होता है, करंट फ्लो करता है, रिजल्टिंग इन इट्स हीटिंग ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द वायर, और इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि वो हीट होता है, क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस जो है वायर क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस ऑफर करता है वायर, ठीक है। मतलब जो फिलहाल वो हीटिंग इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग एलिमेंट जो है वो वायर का बना होता है, और वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसलिए वो क्या होता है, हीट होता है, ठीक है। द हीटिंग एलिमेंट ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, जो हीटिंग एलिमेंट है वो करंट किस पे डिपेंड करता है, कुछ फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जैसे कि पहला फैक्टर क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, थिनर द वायर मोर इज हीटिंग इफेक्ट एंड वाइस वर्सा, अगर आपका वायर थिनर होगा, पतला होगा तो क्या होगा, ज़्यादा वो हीटिंग होगा, और अगर मोटा होगा तो वो कम हीटिंग होगा, ठीक है, मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट है टाइम, लार्जर द टाइम फॉर विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज मोर इज द हीटिंग इफेक्ट, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, तो जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट क्या करेगा, हीट करेगा मीटर किसको, वायर को। उसके करंट, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट मोर इज द हीटिंग इफेक्ट, ज़्यादा करंट होगा तो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा, तो ये किस पे डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वो डिपेंड करता है तीन किस पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, टाइम पे और करंट पे। क्रॉस सेक्शनल एरिया में क्या होता है, पतला रहेगा तो ज़्यादा हीट करेगा, मोटा रहेगा तो कम हीट करेगा, ठीक है। टाइम में क्या होता है, जितना ज़्यादा टाइम रहेगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने का उतना ज़्यादा क्या होगा, हीटिंग होगा उसमें। फिर करंट में क्या, ज़्यादा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराएंगे तो ज़्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा। तो ये तीन फैक्टर होता है जिसपे क्या होता है, आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्यूज, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए वीडियो को स्टॉप करते हैं। और स्टॉप करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा, हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और कोई भी क्लास आपका मिस नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, और कैसा लगा वीडियो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और अच्छे से किताब को पढ़िए। बुक को पढ़ने से क्या होगा, कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।